हाय, दिस इज़ सामिया। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं इंग्लिश सीखने के अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाली हूँ। मैं अपने सारे रिसोर्सेज एंड नोटबुक्स को भी रिवील करूँगी कि किस तरह मैं वोकैबुलरी पढ़ती थी, किस तरह मैंने ग्रामर पढ़ा जिससे मुझे इसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और किस तरह मैंने बाकी के स्टेप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकती हूँ। सो लेट्स बिगिन। ये वह नोटबुक है जिसे मैं शुरुआत में इंग्लिश सीखने के लिए यूज़ करती थी। हालांकि यह मेरी पहली नोटबुक नहीं है, शायद फर्स्ट नोटबुक को मैंने कहीं खो दिया है, लेकिन इस नोटबुक को मैं तब यूज़ करती थी जब मैं एक कंप्लीट बिगिनर थी। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करती थी। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस मैं अपनी मदर टंग में सोचती थी, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। मैं उस वक्त इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे पहले उन्हें हिंदी में सोचना पड़ता था एंड देन मैं सेम सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करने की कोशिश करती थी। लेकिन ये सेंटेंसेस भी पूरी तरह से सही नहीं हैं। दे आर फुल ऑफ मिस्टेक्स। कहीं पर ग्रामेटिकल एरर्स है तो कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक्स। लेकिन फिर भी मैंने सेंटेंस बनाना नहीं छोड़ा। जब बेसिक फ्रेजेस या फिर इंट्रोडक्शन की बात आती है, जैसे कि हाउ आर यू, आई हैव बीन डूइंग वेल और हाउ हैव यू बीन डूइंग, आपको ग्रामर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सेंटेंसेस को आप मेमोराइज भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको इस लेवल से थोड़ा ऊपर जाना हो तो ग्रामर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तो मैंने केवल उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जो मुझे ऑनलाइन मिल सकती थी या फिर जो मेरे घर पर अवेलेबल था। तो ये वो ग्रामर बुक है जिससे मैंने थोड़ी बहुत ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हासिल की, स्पेशली तब जब मैं पूरी तरह से एक बिगिनर थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास जो भी ग्रामर बुक अवेलेबल है वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको किसी भी खास ग्रामर बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी ग्रामर बुक्स से पढ़ने की कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक बात रियलाइज़ किया कि सभी ग्रामर बुक्स सेम इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, बस उन्हें अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट किया जाता है जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सके। इस चीज़ के लिए टेक्स्ट बुक उतनी मैटर नहीं करती जितनी कि आपकी माइंडसेट करती है। अगर मैं आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताऊं तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो ग्रामर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड दे आर डियर सर एंड इंग्लिश कनेक्शन। लेकिन मैं ग्रामर को बुक से पढ़ना प्रेफर करती हूँ कंपेयर टू ऑनलाइन रिसोर्सेज क्योंकि मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड पसंद है एंड बुक्स सीम मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू मी। साथ ही साथ बुक्स हमें एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड करती हैं जो हमें टेस्ट करती हैं कि अब तक हमने कुछ सीखा या नहीं, और अगर सीखा तो कितना सीखा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप दोनों से पढ़ने की कोशिश करो, चाहे वह बुक हो या फिर टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड देन डिसाइड करो कि विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू। देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हर एक नया वर्ड जिसे आप सुनते हो या फिर जिसे आप पढ़ते हो को याद करने की कोशिश मत करो। शुरुआत में मैं हर एक वर्ड को लिख कर याद करने की कोशिश करती थी, और जब भी मैं कोई नया वर्ड सुनती या फिर पढ़ती देन आई यूज्ड टू गेट सुपर एक्साइटेड कि अब मैं इस वर्ड्स को याद करूँगी और उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करूँगी। और धीरे धीरे हर एक नया वर्ड को लिखना मेरी आदत बन गई। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है क्योंकि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, सारे वर्ड्स को लिख कर याद कर रही हूँ, लेकिन जब भी उन्हें यूज़ करने का वक्त आता है
मैं या तो वर्ड्स को भूल जाती हूँ या फिर समझ ही नहीं आता कि मैं उन वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करूँ। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं वर्ड्स को सेपरेट याद करने या फिर अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करने की बजाय उन वर्ड्स की मीनिंग को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करूँगी और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिखूँगी, जिससे मुझे कुछ आइडिया मिल सके कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है। जब भी बात स्पीकिंग की आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये स्टेप कैसे फॉलो करूं, लेकिन मैं यह रिकमेंड करूंगी कि शुरुआत में आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर स्पीकिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इस फेज़ में आप कंप्लीट बिगिनर हो और स्पीकिंग आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि मैं आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ करने से नहीं रोक रही, आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हो, जिसकी वजह से आप प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते और इस वजह से कई लोग आपसे बात नहीं भी कर सकते, जिससे आप खुद ही डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप शुरुआत में एप्लीकेशन ना यूज़ करो और खुद से ही कुछ प्रैक्टिस करो, खुद से बात करने की कोशिश करो। चाहे आप मिरर के सामने बोल रहे हो, चाहे आप कैमरे के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, ट्राई टू स्पीक विथ योर सेल्फ। जब एप्लीकेशन की बात आती है तो जब आप सेंटेंस बनाने में कंफर्टेबल हो जाओ और आसानी से थोड़ा बहुत बोलने लग जाओ तो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन मैंने यूज़ की थी शुरुआत में वो है एस फ्लुएंसी एंड ओपन टॉक। इन्हें यूज़ करना काफ़ी आसान है, जिससे आप इजीली इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था तो मैंने YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो देखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल था मेरे लिए कंपेयर टू लिसनिंग, और साथ ही साथ ये सबटाइटल प्रोवाइड कर रही थी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं YouTube पर अलग अलग जॉनरा की वीडियो देखती थी, जिससे मुझे समझ में आ सके कि कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो था सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसी तरह आप भी नए नए चैनल को देखो, जिससे आपको समझ में आ सके कि कौन सा टॉपिक और किस टॉपिक में वीडियो देखना आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी इंग्लिश सीखने की बात आती है, रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई लोगों को ये डाउट होती है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपके पास इंग्लिश बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरुआत में मेरे पास एक भी इंग्लिश की बुक नहीं थी। मैं गूगल पर जाकर आर्टिकल सर्च करती थी और उन्हें ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी। अगर मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज़ होता था कि मैं 50 to 60% नहीं समझ पा रही हूँ, तो उसे छोड़कर कुछ और आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करती थी। तो बात यह है कि आपको कम से कम 50 to 60% समझना चाहिए। तो इस तरह मैंने रीडिंग की शुरुआत की। बाद में मुझे एक बुक मिला, यू कैन विन, जिसे मैंने पूरे 5 बार पढ़ा। उसके बाद मुझे दूसरी बुक मिली, तीसरी बुक मिली, और फिर धीरे धीरे करके मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन रिसोर्सेज एंड स्टेप्स के बारे में बात किया है जिसे मैंने खुद यूज़ किया है। दिस इज़ बेसिकली हाउ आई टाउट माई सेल्फ दिस लैंग्वेज। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।